आज ना जाने लाखों करोड़ों लोग अफर्मेशंस बोल रहे हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, लेकिन सालों बाद भी उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। सवाल ये है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। कई बार मन में ये सवाल भी आता है कि जिन लोगों ने अपने सपने को मैनिफेस्ट कर लिया, उनको ऐसा क्या पता था जो हमें पता नहीं। उन्होंने ऐसा अलग क्या किया जिससे वो अपने सपने को मैनिफेस्ट कर लिया। अगर किसी भी तरीके से हमारी उनसे बात हो पाती तो हम ये जरूर पूछते कि आपने ऐसा क्या किया जिसे आप अपने सपने को मैनिफेस्ट कर लिया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिन्होंने अपने सपने को मैनिफेस्ट कर लिया तो उन्होंने ऐसा अलग क्या किया, उनको ऐसा क्या पता है जो आपको पता नहीं। जितने भी लोग अपने सपने को मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनको एक चीज पता है और वो है आचरण। लेकिन ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं वो है उच्चारण, जैसे अफर्मेशंस बोलना, विजुअलाइजेशंस करना, स्क्रिप्टिंग करना, टेक्निक्स करना। ये सब क्या है? ये उच्चारण है। और लोगों को लगता है कि अगर हम उच्चारण करेंगे तो हम अपने सपने को मैनिफेस्ट कर लेंगे। लेकिन यूनिवर्स तब तक आपको नहीं देता है जब तक वो चीजें आपके आचरण में ना दिखे, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी बातें नहीं सुनता है, वो आपकी भावनाओं को देखता है। आप क्या बोलते हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करते हो। लोग सोचते हैं अगर मैं 100 बार बोल दूं कि मैं अमीर हूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अगर मैं रोज कल्पना करूं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, तो वो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर केवल बोलने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर इंसान आज करोड़पति होता, सफल होता। आज हर किसी के पास अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छे रिश्ते होते। आप सोच के देखिए, एक इंसान कहता है मुझे पैसा चाहिए और वो सुबह उठते ही हर दिन अफर्मेशंस बोलता है, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। लेकिन पड़ोसी ने नई कार खरीदी तो उसके अंदर जलन पैदा होती है। किसी रिश्तेदार ने नया घर बना दिया तो उसका मन दुखी हो जाता है। किसी दोस्त का बिजनेस चल पड़ा तो उसके अंदर बेचैनी होने लगती है। अब वो इंसान ब्रह्मांड को क्या संदेश दे रहा है? शब्दों से वो कहता है कि मुझे धन चाहिए, लेकिन वो भावना से कह रही है मुझे पैसा पसंद नहीं है। क्योंकि जब धन किसी और के पास जाता है उसे तकलीफ होता है, और ब्रह्मांड शब्द से नहीं आपकी वाइब्रेशन से काम करता है। और जिस चीज को देखकर आपके भीतर खुशी नहीं आती है, वो चीजें आपके जीवन में आने से भी संघर्ष करती है। इसीलिए अगर धन चाहिए तो धनवान लोगों से नफरत मत करें, उनके सफलता देखकर खुश होना सीखें। कई लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा जीवन साथी चाहिए, मुझे अच्छा दोस्ती चाहिए, मुझे अच्छा प्यार चाहिए। लेकिन वही लोग घर में अपने माता पिता से ठीक से बात नहीं करते हैं, अपने भाई बहन से कटु व्यवहार करते हैं, दूसरे लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि अच्छा रिश्ता हमें क्यों नहीं मिलता है। याद रखिए, जो प्रेम आप दूसरों को नहीं दे सकते वो प्रेम आपके जीवन में कभी नहीं आता है। आपको वही मिलेगा जो आप दूसरों को देंगे। इसीलिए तो लोग चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं कि कोई भी चीज मैनिफेस्ट तब होता है जब हमारे आचरण में वो चीजें दिखे। जैसे एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है, बेटा कभी झूठ मत बोलना, लेकिन थोड़ी देर के बाद कोई दरवाजे पर आता है और फिर पिता कहता है कि बेटा बोलो पिताजी घर पर नहीं है, और बेटा जाकर बोल देता है कि पिताजी घर पर नहीं है। इसमें बच्चा क्या सीखेगा कि पिताजी थोड़ी देर पहले कहा कि झूठ नहीं बोलना, और अभी खुद झूठ बोल रहे हैं। और जब बच्चा किसी मुसीबत में होता है या कोई गलत काम करता है तो वो आकर पिताजी से झूठ बोलता है, और पिता को लगता है कि मेरा बेटा बिगड़ गया। वो बिगड़ा नहीं है, वो वही सीख लिया जो आपके आचरण में था। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छी संस्कार देते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं कि बड़ों का सम्मान करना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी किसी को गाली गलौज नहीं करना। लेकिन आप देखो, जिस माता पिता की आचरण वैसा है उनके बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। क्यों? उनके माँ बाप तो उच्चारण किया था ना कि बेटा ये सब नहीं करना है, ये गलत है। लेकिन बच्चे कैसे सीख गए? क्योंकि उच्चारण का कोई इतना प्रभाव नहीं होता है, आचरण का प्रभाव होता है। आप अपने बच्चों को चाहे कुछ भी सिखा लीजिए, वो बनेगा तो वही जो आपके संस्कार में है, जो आपके आचरण में है। इसलिए अगर आप अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो सिर्फ उच्चारण नहीं, आपके आचरण में दिखना चाहिए। भगवान भी कर्म देखते हैं, शब्द नहीं। मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना करना आसान है, लेकिन बाहर निकलकर ईमानदारी से जीवन जीना कठिन है। भगवान को आपकी उच्चारण नहीं चाहिए, भगवान को आपका आचरण चाहिए।
अगर प्रार्थना के बाद भी आपका व्यवहार नहीं बदलता तो प्रार्थना केवल रस्म बनकर रह जाती है। और यही कारण है कि कुछ लोग कम पूजा करके भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वर्षों तक पूजा करके भी वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा कर्म देखते हैं। आज हर वो व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन सफल व्यक्ति का अनुशासन नहीं चाहता, सफल व्यक्ति का धैर्य नहीं चाहता, सफल व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं चाहता। हम परिणाम तो चाहते हैं, लेकिन उस परिणाम के योग्य बनना नहीं चाहते, और यही सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप पात्रता नहीं बनेंगे तब तक प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मांड आपको कुछ नहीं देता है, ब्रह्मांड आपको वो लौटाता है जो आपने कभी दिया था। ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता है जो आप चाहते हैं, ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप हैं। अगर आप भीतर से कृतज्ञ हैं तो जीवन में और कृतज्ञ होने के कारण आएंगे। अगर आपके भीतर में प्रेम है तो प्रेम आकर्षित होगा। अगर आपके भीतर से सम्मान है तो सम्मान आकर्षित होगा। अगर आपके भीतर समृद्धि है तो समृद्धि आकर्षित होगा। इसलिए चाहत बदलने से पहले खुद को बदलो। इसलिए आज से केवल अफर्मेशंस मत बोलिए, अफर्मेशंस को अपने व्यवहार में उतारिए। अगर धन चाहिए तो दूसरों की सफलता देखकर खुश होइए। अगर सम्मान चाहिए तो हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए। अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम बांटिए। अगर खुशियां चाहिए तो दूसरों की खुशियों में शामिल हुइए। और याद रखिए, उच्चारण प्रेरणा देता है, लेकिन आचरण परिवर्तन लाता है। उच्चारण रास्ता दिखाता है, लेकिन आचरण मंजिल तक पहुंचाती है। उच्चारण बस इच्छा है, लेकिन आचरण आपकी पात्रता है जो आपकी प्राप्ति कराती है। और जिस दिन आपके शब्द और आपके व्यवहार एक हो जाएंगे, उस दिन मैनिफेस्ट करना नहीं पड़ेगा, उस दिन तो मैनिफेस्ट होना शुरू होगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी शब्द को नहीं, आपकी आचरण को हाँ कहता है, आपके व्यवहार को हाँ कहता है। और जिस दिन आपके व्यवहार में वो चीजें दिखाई देने लगती है जो आपकी उच्चारण में है, तब आपको वो मिलने लगता है जो आप चाहते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।